एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम अफेयर्स में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मीन मोड मीडियन, जो कि 9th के लेवल का है, 9th क्लास के लेवल का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। मीन मोड मीडियन, मीन का मतलब माध्य। यहाँ मैंने लिख दिया है क्या क्या चीजें इसे और बोल सकते हैं। औसत भी बोल सकते हैं और एवरेज भी बोल सकते हैं। आपने सुना होगा सबको बोलते हुए, अगर गाड़ी खरीदते हैं तो कितना एवरेज देती है ना। यानी कि वो पूरा एवरेज निकाल के चलते हैं कि कितने टाइम में और कितने पेट्रोल में कितनी गाड़ी चल सकती है। तो उसी को एवरेज, ये सारी बातें हम क्या करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं ये सब बोल के। मोड का मतलब होता है बहुलक। मोड का मतलब बहुलक। और मैं अपनी क्लास में बच्चों को यही बताता हूँ, एक ऐसा नंबर यानी एक ऐसी संख्या आपको दी गई है ग्रुप में जिसका लक बहुत बढ़िया चलता है। जिसका लक बहुत बढ़िया चलता है उसी को मोड कहते हैं, ठीक है, वही कहलाता है बहुलक। और बात करें मीडियन की, तो मीडियन को बोल देते हैं माध्यिका, यानी एकदम सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू क्या है उसे माध्यिका बोल देते हैं, ठीक है। सेंट्रल वैल्यू क्या है उसे माध्यिका बोल देते हैं। और इन्हीं सबको क्या बोल दिया जाता है इकट्ठे मिला के, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इन सबको मिला के बोल दिया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मीन की बात करते हैं, ठीक। मीन की बात करते हैं और साथ में हम जानते रहेंगे ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, ग्रुप ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। अनग्रुप्ड डेटा यानी वो डेटा जिसकी कोई ग्रुपिंग नहीं की गई है। जैसे एक गली में आपको भेजा जाता है ये पता करने के लिए कि जाइए और सबका हाइट मेजर करके लाइए, हाइट मेजर करके लाइए। तो आप गली में गए और आपने क्या पैमाना तय किया कि सबका गेट नॉक किया और सबकी हाइट नोट करनी शुरू कर दी, ठीक। ये तो जो हाइट आपकी आ गई 143 सेंटीमीटर, 197 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, आपने ऐसे 4-5 जनों का डेटा ले लिया, ठीक। तो ये डेटा कैसा है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको दोबारा भेजा जाता है, अब बोला जाता है एज वाइज लिख के लाना कि 16 साल के कितने बच्चे हैं, 16 ईयर के कितने बच्चे हैं, उनकी एज कितनी है, मतलब कितने बच्चे हैं जो 142 सेंटीमीटर के हैं। 17 साल के कितने बच्चे हैं या बूढ़े हैं या लोग हैं जो कि इतनी सेंटीमीटर के हैं। अगर ऐसा कुछ बनाया जाए तो उसे बोला जाता है ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा, ठीक। अब बात करते हैं रेंज क्या होती है। ग्रुप्ड डेटा जो कि अभी मैंने बताया, अगर यहाँ पे एक बना दिया जाए हाइट, यहाँ लिख दिया जाए कि हाइट है, हाइट यहाँ पे हाइट के हिसाब से कितने लोग हैं, हाइट के हिसाब से कितने लोग हैं, तो ये बन जाता है ग्रुप्ड डेटा। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज की, रेंज क्या होता है, यानी एक सीमा तय करता है कहां से कहां तक आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। जैसे क्लास में जो नंबर आता है, नंबर किसी के 0 मार्क्स, किसी के 2 मार्क्स, किसी के 20 मार्क्स, किसी के 40 मार्क्स, किसी के 25 मार्क्स, किसी के 65 मार्क्स। यानी कि जो हम डेटा तैयार करने जा रहे हैं, यानी कि मिनिमम मार्क्स जो है 0 है और मैक्सिमम मार्क्स कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम मार्क्स जा रहा है 65 तक। तो रेंज जो होता है, रेंज यानी विस्तार, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगा 65 माइनस 0 यानी 65। ये होगी इसकी रेंज, यानी 65 बच्चों का डेटा लगभग, या 65 तक डेटा हमें तैयार करना पड़ेगा, ठीक। ये तो है रेंज। अब यहां से बात करते हैं मीन मोड मीडियन की, ठीक। अब यहां से सही मायने में टॉपिक शुरू होगा। मीन, मीन क्या होता है, माध्य यानी औसत होता है। अगर बात करें अनग्रुप्ड डेटा की, यानी सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा के बारे में ही देखा जाएगा। अनग्रुप्ड डेटा के बारे में ही मीन निकालना सिखाएंगे। जैसे क्लास में सभी बच्चों की हाइट
मेज़र करते हैं। जैसे किसी की हाइट है 5 फीट, किसी की हाइट है 3 फीट, किसी की हाइट है 4 फीट, किसी की हाइट है 6 फीट, किसी की हाइट है 5 फीट। ठीक है, ये 5 ही डेटा मैं ले रहा हूँ, ये हाइट दी हुई है। अब आपसे पूछा गया कि भैया हाइट का जरा मीन बता दो, औसत निकाल के बता दो कितना, लगभग कितना, कितनी हाइट वाले बच्चे हैं यहाँ पे, एक एवरेज निकाल के अगर देखा जाए तो होता क्या है, कुल आंकड़ों का योग यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कुल मिला के इधर हो जाएगा कुल आंकड़ों का योग बटे में कुल संख्या, यानी आंकड़ों की संख्या कितनी हुई है। ठीक, अब यहां से देखते हैं कैसे योग करते हैं भाई। 5 + 3 + 4 + 6 + 5 अपॉन में कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन बटे 5। अब ऐड अप कर लो, 5 + 5 10, 10 और 10 कितना हो गया 20 और 3, 23/5। अब डिवाइड कर दो, 5 × 5, 5 4 × 20, पॉइंट लगाया, 5 6 × 30, यानी ऑब्जर्वेशन जब हमने इसका मीन निकाला तो कितना आ गया 4.6, और इसके बाद लिख देंगे फीट। यानी अगर मैं एवरेज पूछूं कितने फीट वाले बच्चे हैं लगभग पूरी क्लास में, तो हम बोलेंगे एवरेज में 4.6 है। ये डेटा कैसा था, ये था अनग्रुप्ड डेटा। अब जरा ग्रुप्ड डेटा की बात कर लेते हैं, ग्रुप्ड डेटा की बात कर लेते हैं। ग्रुप्ड डेटा में क्या है कि आपको 2-3 चीजें दी जाएंगी जो कि ग्रुप्ड डेटा है। सबसे पहले लिखा जाएगा XI। XI का मतलब क्या है कि ये एक एवरेज है, कौन सा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज है। यहाँ थोड़ा सा और मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ FI लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी कितने लोगों के ऊपर ये चीज़ लागू की गई है, और यहाँ हम निकालेंगे FI और XI। ठीक, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ 4 ऑब्जर्वेशंस लेकर के। जैसे अब डेटा हमें दिया हुआ है कि 0 से 5 नंबर क्लास में कितने बच्चों के, ठीक है, 0 से 5, या हम ले लेते हैं 0 से 10, और 10 से 20, और ये है 20 से 30, और ये क्या है 30 से 40, और एक और डेटा को हम यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं जो कि हो जाएगा 40 से 50। ठीक, जो कि हो जाएगा 40 से 50। अब मैंने क्या बोला कि XI क्या होता है, XI होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। करोगे क्या, ये वाली संख्या है लोअर लिमिट और ये वाली संख्या जो है ये है अपर लिमिट। ठीक, अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करो, 0 + 10 10 हुआ, 2 से भाग दे दो, कितना हो गया 5। अब आपको बार बार ऐड और डिवाइड नहीं करना है, बस ये देख लो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, यानी जहां पे अपर लिमिट खत्म हो रहा है वहीं पे दूसरा लोअर लिमिट शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। ठीक, अब अंतर कितने का है, 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर है, तो यहाँ भी 10 10 का अंतर दे दो। 5 में 10 जोड़ोगे 15, 15 में 10 जोड़ोगे कितना 25, 25 में 10 जोड़ोगे कितना 35, 35 में 10 जोड़ोगे कितना 45, इतना हो गया। ठीक, अब FI आपको दिया रहेगा। ठीक है, आपको दिया क्या क्या रहेगा, या तो क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, या तो XI दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, दोनों में से कोई एक चीज सवाल में दिया रहेगा। यहाँ मान के चलते हैं 2, यहाँ मान के चलते हैं 1, यहाँ मान के चलते हैं 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, एवरेज बताना है। अब आपने अगले वाले उसमें क्या करना है कि उससे पहले आगे बढ़ें तो यहाँ पे सिग्मा लगा के सिग्मा FI कर लेना। सिग्मा का मतलब सम, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी सबको ऐड अप कर लो, तो कितना हुआ
2 2 4 2 6 1 7 और 2 9, टोटल हो गया 9। ठीक, अब एफ आई एक्स आई यानी ये आपस में गुणा, एफ आई का डेटा एक्स आई से मल्टीप्लाई करना और ऐसे लिखना है कि बार बार अलग से पन्ने में ना लिखना पड़े। जैसे 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 15 1 जा 15, 25 2 जा 50, 35 2 जा 70, 45 2 जा 90। अब इसका भी समेशन कर देंगे यानी एडअप कर देंगे। 5 लिखेंगे और 9 7 16, 16 एंड 5 21, 21 और 1 22, 1 23। ठीक है, लिखा हमने 23 और इधर लिख दिया सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक, अब ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालना है वो हम ये बता रहे हैं। एक्स बार लिखते हैं, एक्स बार का मतलब मीन, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक, कुल मिला के कितना मल्टीप्लाई करके एडअप हुआ है, यानी ये हो गया 235 डिवाइडेड बाई कितने थे, 9 थे। अब इसे डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, कैसे हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 बच गया कितना 5, 9 6 जा 54 बच गया 1.1। ठीक है, 26.1 इसका क्या हो गया, मीन हो गया, इस डेटा का मीन हो गया 26.1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों के। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मोड कैसे निकालेंगे, मोड। ठीक, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, मैंने आपको ग्रुप्ड डेटा जो कि ये ग्रुप्ड डेटा है और अनग्रुप्ड डेटा दोनों का मीन निकालना बता दिया। अब कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है, कुछ डेटा का मान लेते हैं 4 ऑब्जर्वेशंस थी, जैसे 2 3 x 4 7 ऐसे लिखा रहता है, बोलता है इन सब का जो एवरेज है ना वो कितना है, 10 है, मीन 10 है, तो x की वैल्यू बता दो। तो हमने बताया क्या हुआ है, सबका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर, यानी सबका एडिशन करो, 2 3 5 5 4 9 9 7 16, 16 में प्लस x कर दो। कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर थे। कितना मीन आ रहा था इसका, 10 आ रहा था। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 5 जा 50 हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस x हो गया, 16 को इधर लेके आ जाओ, 50 माइनस 16 इक्वल टू x। अब ये माइनस कर लो, ठीक है, 4 में से 1 जाएगा 3 और 10 में से 6 जाएगा 4, तो ये कितना आ गया, x की वैल्यू हमने निकाल ली, x की जो अननोन वैल्यू थी हमने निकाल ली। ठीक, ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं मोड की। मोड, मोड यानी बहुलक। मोड यानी बहुलक, आपको एक डेटा दिया हुआ है, अब हम मान के चलते हैं हाइट, हाइट ही मान के चलते हैं, सबसे बढ़िया वही रहेगा। 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.4 मीटर, 1.2 मीटर, 1.3 मीटर, 1.4 मीटर, 1.2 मीटर, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, 1.8 मीटर, 1.2 मीटर, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। ठीक है, ये आपको डेटा दिया हुआ है, किसी की हाइट दी हुई है, हाइट का ऑब्जर्वेशन हमने निकाला है। तो इतना सारा डेटा हमें दे दिया है, पूछेगा मोड क्या है, तो मैंने पहले ही बताया भैया, बहु मतलब बहुत, ठीक है, लक मतलब लक, जिस नंबर का लक बहुत बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हुआ है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1.3, 1.3, 1.3, 1.3 एंड 1.3। 1.3 देखो कितनी बार आया है, 5 बार। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 बार आया है तो लिख देते हैं 5, भैया ये गलत हो जाता है, 5 नहीं लिखना है। ठीक है, 5 नहीं लिखना है, वो नंबर लिखना है जो रिपीट हुआ है। यानी इस डेटा का जो मोड हम निकालेंगे, मोड निकालेंगे यानी बहुलक लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा 1.3। ठीक है, 1.3 इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक, इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे
मीडियन फाइंड किया जाता है, ठीक है, मीडियन फाइंड किया जाता है किसी डेटा का। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक।